जी यकीनन शॉपिंग के नए तरीके मुतारिफ़ हो रहे हैं और अब लोग शॉपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। मार्केट में जाना और मार्केट में चीज़ें फाइंड करना, आ, सड़कों में फंसना, ट्रैफिक में फंसना, ये अब मामूल बनता जा रहा है। ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं कि बस एक फ़ोन कॉल करें और फ़ोन कॉल के बाद उनके घर तक सामान पहुंच जाए और बोले क्या चाहिए। एक ऐसा ब्रांड है जो कुछ नौजवानों ने शुरू किया और अब ये मकबूल होता जा रहा है। इनकी एप्लीकेशन भी है, सोशल मीडिया पर भी ये एक्टिव हैं और कोशिश करते हैं कि ये तमाम ऑर्डर्स को फुलफ़िल करें और वो तमाम ऑर्डर्स जो घरेलू सार्फिन अपना वक्त बचाने के लिए या फिर कारोबारी झंझट से बचने के लिए अपने घर तक चीज़ें मंगवाना चाहते हैं, उनके लिए सहूलत की गरज से बोलें क्या चाहिए के नाम से एक प्लेटफॉर्म कुछ नौजवानों ने शुरू किया। अब ये प्लेटफॉर्म मकबूल होता जा रहा है। आज हमारे साथ मंजूर हुसैन मौजूद हैं और मंजूर हुसैन भी इसी प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, कितने लोग इनके साथ टीम में शामिल हैं और अब तक ये कितना सेल एंड परचेज़ कर चुके हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है, और साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने के लिए कितना हेल्पफुल है। मंजूर हुसैन, सबसे पहले शाबाश और खुश आमदीद आपको स्टूडियो में। बताइएगा ये ख़्याल कैसे आया कि इस तरह की प्लेटफॉर्म हो जिसके ज़रिए हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों को एकोमोडेट कर सकें। और ये आप द रिकॉर्ड आपसे मेरी बात हो रही तो आपने कहा कि ये ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन प्रोजेक्ट आपका नहीं है बल्कि आप ऑफ़लाइन भी काम करते हैं, तो कैसे ये ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे प्रोग्राम करने का मौका दिया। बाकी आपने पूछा कि आप किस तरह से इस काम को शुरू किया आपने और कैसे इस काम के हवाले से आपको आइडिया आया। तो आइडिया तो हमारे पास इस काम के हवाले से पहले से ही था। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि यार स्कर्दू में कैसे काम चलेगा और किस तरह से हम इस तरह इसके प्लेटफॉर्म के तहत लोगों को सहूलियत फराहम कर सकते हैं। तो काफ़ी इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, जैसे शहर में फूड पांडा चल रहा है, बाइका चल रहा है, इन सब को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पे, स्कर्दू के हवाले से हम इस नतीजे पे पहुँचे क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेट निज़ाम इतना बेहतर नहीं है। तो हमने ऑफ़लाइन काम करने का हमने मंसूबा किया कि हम ऑफ़लाइन की तरफ जाएंगे। तो लोगों को सबसे पहले हम लोगों को शऊर देंगे कि आप लोग घर बैठे एक फ़ोन और मैसेज पे जो है आप अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें, होटल से लेके आप जनरल स्टोर से लेके बेकरीज आइटम्स, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स, मोबाइल एसेसरीज़, यानी कि आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं, आप बाज़ार के ट्रैफिक के झंझट से बचकर अपने वक्त को बचाकर आप एक फ़ोन कॉल और एक मैसेज पे कैसे घर तक उस चीज़ की रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाए बोलें क्या चाहिए के नाम से। इसमें होता है कि कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो हम आपको एक फ़ोन कॉल पे हम घर के दहलीज पे पहुंचा देते हैं। अच्छा, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। ये जो नाम है बोले क्या चाहिए, अमूमन हम सुनते रहते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हो या फिर कोई आम फैमिली गैदरिंग हो तो हर बंदा ये पुकार रहा होता है क्या चाहिए क्या चाहिए, चीख चीख कर पुकार रहा होता है। ये नाम कैसे आपके जहन में आया, इस नाम का इंतखाब आपने कैसे किया? नाम के हवाले से हमारा आइडिया ये था कि हम नाम कुछ ऐसा नाम रखें, कोई यूनिक नाम जो हर बंदे के लिए एक दफ़ा पुकारने के बाद वो नाम भूले ना वो नाम। तो ये नाम जैसे आपने जिक्र किया कि शादी ब्याह में वगैरह में होते हैं या किसी जगह पे किसी दुकान पे जाते हैं तो जनरल स्टोर वाला पूछता है, होटल वाला जाके पूछता है कि हम जब एज ए कस्टमर किसी के पास जाते हैं तो वो बंदा पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने खुद ये सोचा कि यार क्यों ना मैं ऐसा कोई नाम रखूँ जिसमें ईज़िली जो है एक दफ़ा सुनने के बाद वो नाम उसके जहन से फिर ना निकल जाए। तो ये सोचकर हमने नाम रखा है बोले क्या चाहिए, बिल्कुल इजी नाम, ताकि हर बंदा एक दफ़ा सुनने के बाद जो है वो दोबारा इस नाम को फिर जहन में ना रखें कि यार ये नाम क्या था, उन चीज़ों उसका नाम क्या था कि जिससे हम ऑर्डर करवाएंगे, तो इजीली याद हो जाए। इसलिए हमें ये नाम रखा बोले क्या चाहिए, जिसमें आसानी से बंदा इस नाम को याद कर सकता है। तो ईज़िली वो अपनी चीज़ें हमारी तक शेयर कर सकते हैं और हम उनकी ज़रूरत की चीज़ जो है उनके घर की दहलीज पर हम पहुँचा दें। अब मुझे ये बताएँ कि आप कितने टीम मेम्बर्स हैं? यकीनन आप सब यंगस्टर्स हैं, कितने टीम मेंबर्स हैं? क्या इतना अर्न कर लेते हैं, इतना आप कमा लेते हैं कि आपके महीने का ख़र्चा चल जाता है? और साथ साथ उन तमाम नौजवानों को भी बताइएगा जो इस रोज़गार की तरफ आना चाहते हैं, स्मार्ट अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, उन्हें ज़रा बताइएगा कि ये कितना आसान है और इसमें कमाना कितना आसान है। और साथ साथ इसमें चूँकि टाइम भी आपका बहुत कम लगता है, तो जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या फिर किसी ऑफिस में बाबू बनकर रहना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज़्म है, क्या फार्मूला है कि वो क्यों दफातर छोड़कर, कुर्सियाँ छोड़कर फील्ड वर्क में आ जाएं, इस काम में आ जाएं? जी अंजुम साहब,
इसमें है कि नौजवानों के लिए मौक़े, यकीनन रोज़गार के मौक़े यहाँ पे नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है हमने। तो हमारी सोच ये थी कि काम के साथ साथ जो है हम अपने माशरे, अपने स्कर्दू से, अपने बल्तिस्तान के लिए और अपनी सरकार से बेरोज़गारी का जो बोझ है उसमें से हम कुछ अपना क्या नाम है अपना कुछ शेयर डालकर हम नौजवानों की जो बेरोज़गारी है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी को थोड़ा सा हम भी सपोर्ट करें और यहाँ माशरे से 2 से 3% जो है बेरोज़गारी का खात्मा कम अज़ कम हम खुद अपने से करने की कोशिश करें। तो अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कम अज़ कम जो अभी हमारे पास जो एक्टिव राइडर्स हैं, हमारे पास टोटल तो हमारे पास 12 हैं, जिसमें से हमने अभी 7 एक्टिव हमने राइडर्स रखे हुए हैं जो डेली के मद में जो 600-700 रुपये कमा कर लेके चले जाते हैं घर पे, यानी कि मुख्तसर से टाइम में, इसमें ये पूरा डे भी नहीं लगाते हैं। अभी हमने ट्रेस किया हुआ यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के पढ़ रहे हैं वो, और कॉलेज में जो लड़के पढ़ रहे हैं वो, ताकि वो सुबह टाइम अपने स्कूल्स और कॉलेज में जाने के बाद सेकंड टाइम जब वो फ्री होते हैं तो 4-5 घंटे के लिए, अभी 1:30-2 बजे कॉलेज स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, तो रात तकरीबन हमारी तो 24 घंटा सर्विसेज हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे नौजवानों को सेलेक्ट करें जिनको पढ़ाई का शौक़ है और वो उनके क्या नाम है माली बहरान की वजह से वो अपनी पढ़ाई मज़ीद आगे जारी नहीं रख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म साबित हो सकती है कि वो यहाँ से मेहनत करके कमा के 200-400-500 रुपये डेली का कमा के वो जो है अपनी पढ़ाई को एक तसलसल के साथ जारी रख सकते हैं। अच्छा जी, क्या चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, अगर आपको कुछ चाहिए तो इनसे रब्ता करें, इनका प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप कोई भी चीज़ मंगवाना चाहें आप इनके ज़रिए मंगवा सकते हैं, सिटी के अंदर और सिटी से बाहर भी अगर आपको ऑर्डर है तो ये कोशिश करेंगे आप तक टाइमली ये ऑर्डर पहुंचा सकें। और साथ साथ जिस तरह मंजूर ने कहा कि नौजवानों को अब इस बात के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास रोज़गार नहीं है, वो ख़ुद रोज़गार के नए तरीके तलाश कर सकते हैं। और किसी सियाने ने कहा था कि बिज़नेस करने वाला शख्स कभी तंगदस्त नहीं होता और बिज़नेस करने वाला शख्स ख़ानदानों को पालता है, जबकि जॉब करने वाला शख्स अपने ख़ानदान तक ही महदूद रहता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।